तो आज हम जिस प्लैनेट की बात करने वाले हैं वो है केतु। तो केतु आप सबने सुना होगा, स्पिरिचुअलिटी का कारक प्लैनेट है। तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप केतु को समझ गए तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि समझ में आने वाला ग्रह केतु नहीं है। केतु एक फीलिंग है, केतु एक इंट्यूशन है, केतु एक इंटेंट है। केतु एक वो भाव है जो समझ में नहीं आता, जो सूक्ष्म रूप से आपके अंदर आ जाता है व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू आर अ केतु ड्रिवन पर्सन, जब आप केतु ड्रिवन पर्सन होते हो। तो बेसिकली जो नॉर्मल कारक तत्व है केतु के वो क्या है जो हमने सुने हैं, बेसिकली मुक्ति, केतु सेपरेशन है, केतु लिबरेशन है, केतु डिटैचमेंट है, और केतु अध्यात्म का कारक है। केतु आत्म ज्ञान है, आत्मज्ञान, ज्ञान का कारक प्लेनेट जुपिटर है। तो बेसिकली केतु के जो भी कारक तत्व बताए जा रहे हैं वो सब केतु कुछ ना कुछ आपसे ले रहा है। बेसिकली डिटैचमेंट है तो आपको अलग कर रहा है, सेपरेशन में अलग कर रहा है, मुक्ति दे रहा है। मतलब मुक्ति भी अगर हम मटेरियलिस्टिक सेंस में देखें तो वो आपको अलग कर रहा है किसी चीज से। आध्यात्मिक सेंस में मुक्ति का मतलब कुछ और है। ठीक है। तो अब अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से 11 भाव जो हैं, फर्स्ट से लेके 11 हाउस तक, वो आपको कुछ ना कुछ देने आए हैं। जिस तरीके से जैसे फर्स्ट हाउस आपको एक हेल्थ, आपका एटीट्यूड देने आया, सेकंड हाउस धन, इस तरीके से सारे हाउसेस कुछ ना कुछ देने आए हैं। 12th हाउस आपसे कुछ लेने आया है। सिमिलरली 8 प्लैनेट जो है, 8 ग्रह है, वो आपको कुछ ना कुछ देने आए हैं। बट केतु आपसे कुछ लेने आया है। बट क्या केतु सिर्फ लेने आया है? केतु आपसे, अब हम दो दो चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक सेंस, एक है स्पिरिचुअल सेंस। ठीक है। एक है नॉर्मल बात जो इंसान करता है, एक है साइकोलॉजिकल बात, आध्यात्मिक रूप से की गई बात, कि केतु डिटैचमेंट है, केतु आपसे कुछ लेने आया है। बट मैं कहता हूं कि केतु आपको एक बंधन में जो बंधे थे उससे मुक्त करने आया है, आपको इंडिपेंडेंट करने आया है। तो बेसिकली आप कहोगे कि हाँ, हम तो इंडिपेंडेंट है, ये सब इंडिपेंडेंट है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं चाहूँ तो मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, इंडिया के किसी भी कोने में, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बट क्या हम स्पिरिचुअल सेंस में इंडिपेंडेंट हैं? हम अपने दिमाग में, अपनी लाइफ में किसी ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, चाहे वो हमारी मतलब रिलेशनशिप का बंधन हो, हम बंधे हुए हैं किसी न किसी चीज में। हम पूरे तरीके से मुक्त नहीं है बेसिकली। लेकिन केतु क्या है? केतु है एब्सोल्यूट स्पिरिचुअलिटी और एब्सोल्यूट मुक्ति, जिसको कह सकते हैं। आपको एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस में लाने के लिए जो प्लैनेट, कारक प्लैनेट है, वो है केतु। ये एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस किस चीज का है? मटेरियलिस्टिक सेंस का नहीं, ये है स्पिरिचुअल सेंस का, जो केतु लेकर आ सकता है। सिर्फ इसके अलावा किसी और प्लेनेट में सामर्थ्य नहीं है। वीनस आए, बाकी सब प्लेनेट आपको बांधते जाएंगे। आपने वेल्थ मांगी, वीनस आपको वेल्थ देगा, अब वो वेल्थ में आप बंध जाओगे। ठीक है। आपने बहुत उच्च दर्जे का कर्म मांगा, कर्म आपको शनि देगा, आपका 10th हाउस का लॉर्ड आपको वो कर्म दे देगा, आप उस कर्म में बंध जाओगे। लेकिन केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपसे कुछ लेगा और आपको फ्री कर देगा, आपके सारे टाइस काट देगा, आपके सारे बॉन्डेजेस खत्म कर देगा। तो केतु वो प्लेनेट है। तो बेसिकली अगर आपने वैसे देखा होगा तो केतु हेड से नीचे वाला पार्ट है। तो बिकॉज देयर इज नो हेड, तो जो बचा वो क्या? वो एक इंट्यूशन बची, एक भाव बचा, एक फीलिंग बची। तो हमने बचपन से एक ही चीज सुनी है कि भाव में भगवान है। अगर आप लोगों को पता हो, एक धन्ना जी की भी एक स्टोरी हुआ करती थी कि वो भगवान को खाना खिलाना चाहते थे, बट भगवान उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। लेकिन उनका इंटेंट इतना प्योर था, वो इतने भोले थे कि भगवान को खुद आना पड़ा और खाना उनका, मतलब जो उन्होंने, खाना बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली जो प्रसाद होता है वो उनका ग्रहण करना पड़ा। क्योंकि और एक इंसान दूसरी तरफ था जो वो हर रोज भगवान को ऑफर करता था, बिल्कुल विधि विधान से पूजा करता था। लेकिन जो भाव है, भगवान भाव में है, भगवान किसी पूजा के भूखे नहीं है, भगवान किसी आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के भूखे नहीं है। जो जिस भाव से एक चीज की जा रही है, भगवान उसके भूखे हैं। तो जो भाव है वो भाव कौन सा प्लैनेट देता है एस्ट्रोलॉजी में आपको? वो देता है केतु। वो भाव के साथ वो इंटेंशन कौन देता है? वो केतु देता है। अब कोई इंसान मंदिर जा रहा है या कोई इंसान गुरुद्वारा जा रहा है, बट उसके मन में है बेसिकली कि भगवान मेरा ये काम करवा दीजिए, आप भगवान ऐसा कर दीजिए, आप वैसा कर दीजिए, मतलब आप। और एक इंसान जा रहा है कि भगवान, मतलब भले ही वो फिर मंदिर नहीं जा रहा, गुरुद्वारा नहीं जा रहा, लेकिन उसके अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग है कि मतलब एक यूनिवर्सल एनर्जी है, वो भगवान की फॉर्म में है, वो उसको पूज रहा है। ठीक है। वो उसको शिव जी के रूप में पूज रहा है, वो उसको विष्णु जी के रूप में पूज रहा है। वो अपने मन में एक वो जो भाव आ रहे हैं उनके लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग,
केतु आपको दो तरीके के इंसान मिलेंगे आपको, एक जो स्पिरिचुअल प्लेस में जाके मंदिर गुरुद्वारा में जाके कुछ मांग रहा है, और दूसरा जो मंदिर गुरुद्वारा में जाके भगवान को बोल रहे कि मेरी तो क्या औकात थी, आपने मुझे इतना दे दिया, मैं तो इसके लायक ही नहीं था जो आपने मुझे दे दिया। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है ये केतु देता है, मतलब ये जो भाव दे रहा है ये केतु दे रहा है आपको। तो केतु का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत बढ़ जाता है। तो आजकल मतलब बहुत सारे मैं देखता हूँ बस चॉकलेटी वर्ड्स है, राहु केतु, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लाइफ। क्या कार्मिक? व्हाट इज दिस कार्मिक? दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस इज ऑल बुलशिट। आपका पूरा बर्थ चार्ट ही कार्मिक है। जो एक प्लेसमेंट आपको मिली है उस प्लेसमेंट के हिसाब से अगर आप एज एन एस्ट्रोलॉजर उसको कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो तो दैट इज कार्मिक ओनली ना। चाहे अब वहाँ शनि बैठा है, चाहे वहाँ वीनस बैठा है, चाहे वहाँ मरकरी बैठा है। तो राहु केतु को इतना ज्यादा मतलब केतु को तो बिल्कुल खराब बता दिया। एक मैं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्र पढ़ रहा था, उनमें एक ऐसी मतलब वो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी थी जहां पर केतु को पाप ग्रह कंसीडर नहीं किया हुआ, मतलब जितना मैंने पढ़ा, जितना मुझे अभी तक ध्यान है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि केतु पाप ग्रह क्यों है पता नहीं, मतलब भौतिक सेंस में हम कह सकते हैं केतु पाप ग्रह होगा, बट आध्यात्मिक सेंस में केतु पाप ग्रह तो मतलब नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता का जो शिखर एक इंसान पकड़ सकता है वो सिर्फ केतु के थ्रू ही पकड़ सकता है, और कोई प्लैनेट आपको वो चीज़ नहीं दे सकता। तो केतु को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केतु एक भाव है, केतु एक इंटेंशन है। वो समझ में नहीं आता, वो फील होता है। आप आंखें बंद करके जो आपको एक फीलिंग आ रही है, वो हर इंसान का लेवल अलग अलग होता है बेसिकली। तो वो फीलिंग किसकी किस लेवल पर है वो डिपेंड करता है कि आपका केतु आप किस तरीके से काम कर रहा है, और आपने अपनी लाइफ में केतु को किस तरीके से मतलब इवॉल्व किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम केतु का थोड़ा सा एक बार चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो हमारे मैंने पहले भी एक जगह बताया है कि चार त्रिकोण होते हैं जो पराशर जी ने डिफाइन करे हैं। चार त्रिकोण में सबसे पहला त्रिकोण होता है धर्म त्रिकोण, दूसरा होता है अर्थ त्रिकोण, तीसरा होता है काम त्रिकोण, चौथा होता है मोक्ष त्रिकोण। ठीक है, तो धर्म त्रिकोण कौन सा है? डी लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। यह है धर्म त्रिकोण, फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ। तो धर्म त्रिकोण में जब केतु बैठता है तो वो कैसा केतु होता है? बेसिकली धर्म त्रिकोण आपको एक लाइफ को जीने का तरीका सिखाता है। नाइन्थ हाउस किस चीज का? धर्म का बेसिकली। तो धर्म क्या होता है? एक राइटियसनेस है, एक फॉर्म ऑफ राइटियसनेस है, सही गलत की समझ है, आपको जीने का तरीका सिखाने की एक बेसिकली क्या बोलते हैं, मतलब आपको जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट फॉर्म, कौन से प्लैनेट्स हैं, वो ये बताएंगे कि आप एज अ पर्सन कैसे हो इस लाइफ में। वो आपको एक सेंस देंगे कि हाँ ये इंसान कैसा है इस लाइफ में। ठीक है, इस इंसान का जीने का तरीका कैसा है, इसके लिए क्या सही है, इसके लिए क्या गलत है, ये सब चीजें कौन देता है? धर्म त्रिकोण। उसके बाद जो काम करता है बेसिकली, अच्छा धर्म त्रिकोण में केतु कैसा है? केतु धर्म त्रिकोण में बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी का भी केतु धर्म त्रिकोण में बैठा है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। ठीक है, अब केतु के कारक तत्व क्या है? केतु के कारक तत्व है मेडिटेशन, केतु का कारक तत्व है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। एस्ट्रोलॉजी को कौन सा प्लैनेट, मतलब कौन से प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में, कौन से प्लैनेट के सिग्निफिकेशन में एस्ट्रोलॉजी आता है, वो है केतु। तो आपका धर्म त्रिकोण में जब केतु बैठा है तो ये राइटियसनेस दे रहा है, मतलब आपको जीवन जीने का एक तरीका बता रहा है। ठीक है, तो अब अगर किसी का 159 में केतु है और वो इंसान एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी जो इवोल्यूशन होगा वो बहुत अव्वल दर्जे का होगा, वो बहुत टॉप क्लास कैटेगरी का होगा। क्योंकि 159 में क्या है कि जैसे ही इंसान एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेगा, इसके कैरेक्टर में एक डेवलपमेंट आएगा इन अ पॉजिटिव वे, कि ये और बेहतर इंसान बनता जाएगा इस भौतिक संसार के। अगर हम विषय में बात करें तो इस मटेरियलिस्टिक सेंस में ये इंसान बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ जाएगा, जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। ये कोई भी अब काम, इस एस्ट्रोलॉजी पढ़ना इसने स्टार्ट किया उसके बाद ये कोई भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ भी, मतलब हम कभी कभार हम ऐसा कुछ काम करते हैं कि हमारे दिमाग में आता है क्या ये सही है, क्या ये गलत है। बहुत लोगों के नहीं आता। ठीक है, उनका धर्म त्रिकोण जिनका अच्छे से काम नहीं कर रहा उन्हें गलत भी सही लगता है। ठीक है, लेकिन केतु अगर धर्म त्रिकोण में है और ये इंसान अगर पढ़ने लग जाए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लग जाए, तो ये
मतलब मान लीजिए 6 महीने इसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, 6 महीने के बाद इससे कोई इंसान मिला, वो कहेगा ये तो कंप्लीटली एक अलग इंसान है जिससे मैं पहले मिला था। तो इस तरीके से आपका इवोल्यूशन करता है केतु 159 में, जो है धर्म त्रिकोण। फिर इसके अगला त्रिकोण आता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ का मतलब क्या होता है, आपको जो जीवन जीने के लिए फाइनेंसेस चाहिए, अर्थ मटेरियलिस्टिक चीजें जो होती हैं, तो वो आता है 2। केतु आपका सेकंड में, सिक्स्थ में, 10th में। ठीक है, सिक्स्थ हाउस किसका है, सर्विस का, जॉब का भी है। 10th हाउस किसका है, करियर और प्रोफेशन है आपका। सेकंड हाउस क्या है, धन का हाउस है। 2, 6, 10 में केतु कैसा है, तो 2, 6, 10 तो केतु की चीजें करने से क्या बढ़ेगा आपका, 2, 6, 10 की चीजें बढ़ेंगी। अर्थ त्रिकोण आपका फाइनेंसेस बढ़ेंगे। 2, 6, 10 वाला केतु वाला अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा तो क्या होगा, इसके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, इसकी जॉब बढ़िया चलेगी, इसका करियर में भी इंप्रूवमेंट आएगा। केतु 10th हाउस में है। केतु का, अब देखो केतु को खराब क्यों बोला गया है, 10th हाउस में केतु है, ठीक है, 7th हाउस में भी केतु को खराब बोला गया है, मतलब बहुत लोग मानते हैं। अब केतु 10th हाउस में जो बैठा है वो क्या करेगा, वो आपको कैसी, मतलब अच्छा, ये सारी बातें जो मैं केतु 1, 2, 3 बता रहा हूँ, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। इसको आप इसको फुल प्रूफ ये मत मान लेना कि केतु मेरा 10th में है तो जो मैंने अभी आपको बात बोली वो सच हो जाएगी। वो पूरा बर्थ चार्ट देखना पड़ेगा। ये एक जनरलाइज्ड प्रिडिक्शन है सिर्फ, कि केतु 10th हाउस में अगर बैठा है आपका, केतु अर्थ त्रिकोण में बैठा है तो क्या करेगा। जनरली जो है केतु, एक देखो केतु का एक कारक तत्व डिटैचमेंट तो है ही, इसीलिए उसको मेलिफिक प्लैनेट कंसीडर किया गया है, इसीलिए उसको पाप ग्रह बोला गया है। तो ये यहाँ पे आएगा, ये क्या करेगा, यार क्या करना है, काम करके मन नहीं कर रहा, रहने देते हैं आज। क्या करना है जॉब करके, जो चल रही है चलने दो, क्या क्या फर्क पड़ता है, नहीं करनी, मन नहीं कर रहा आज। ये एक फीलिंग देगा डिटैचमेंट की, ठीक है, ये बहुत जनरलाइज्ड एक वे है। लेकिन जिसका 2, 6, 10 में केतु है वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, ठीक है, तो क्या इंप्रूव होगा, सबसे पहले उसके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। अब क्या इसका मतलब ये है कि आज से इंसान ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की, उसके पास कंसल्टेशंस आई और उसने पैसे कमाना चालू कर दिया, ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से उसकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे उसका फाइनेंस बेटर होगा, उसका अर्थ त्रिकोण मजबूत होगा, उसकी जॉब, जो वो काम कर रहा है, वो जो जिस प्रोफेशन में है वो इंप्रूव होगा, उसका करियर इंप्रूव हो जाएगा। तो वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से डायरेक्टली भले ही उसे बेनिफिट नहीं हुआ, बट इनडायरेक्टली केतु उसको बेनिफिट दे देगा। तो ये है अर्थ त्रिकोण में केतु होने का सिग्निफिकेशन। उसके बाद आता है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण क्या है, 3, 7, 11, 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस में जिसका केतु है। काम का मतलब क्या होता है, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, आपकी इच्छाएं, और हम गेन्स भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है, मतलब हमारे गेन्स कहाँ से होंगे बेसिकली। तो 3, 7, 11 वाला केतु अगर, जो क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है तो इसका क्या इंप्रूव होगा, इसको केतु एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से केतु की जागृति, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी क्यों मैं बोल रहा हूँ पढ़ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, केतु की जागृति किसी भी तरीके से हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से भी ज्यादा केतु की जागृति होती है त्याग, आपके मन में त्याग की भावना जो होती है, आपके मन में लेट गो की जो फीलिंग है, वो सबसे मतलब सुप्रीम, जो केतु की रेमेडी बोल लो, केतु की अलाइनमेंट बोल लो, केतु का सिग्निफिकेशन बोल लो, कि आपके मन में जो भाव है वो त्याग का भाव है। आपको कुछ मतलब पाना नहीं है, आपको कुछ देना है। केतु एक देने, मतलब मैंने क्या बोला, केतु आपको कुछ देने नहीं आया, आपसे कुछ लेने आया है। अगर आपकी इंटरनल फीलिंग जो है वो खुद ही कुछ देने की हो गई, ठीक है, तो केतु आपका किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी त्रिकोण में बैठा हो, वो वहीं वहीं पर बैलेंस हो जाएगा वो, और अपने बेस्ट रिजल्ट्स आपको उस क्षेत्र में प्रोवाइड करेगा। जब आपके अंदर देने की भावना आ गई, कुछ पाने से पहले कुछ देना, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। अब 2, 6, 10 वाला केतु जो है वो अपना धन जैसे ही देगा, उसको धन देने में मुक्ति की फीलिंग होगी। मतलब मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज में मिलता है, जब मैं धन देता हूं अपना किसी को। 2, 6, 10 वाला केतु, ठीक है, 159 वाला केतु, मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस में होता है, जब मैं अपना ज्ञान किसी को देता हूँ। 5th हाउस, 9th हाउस, हायर लर्निंग एंड लर्निंग, जब मैं किसी को देता हूँ, मैं किसी को सिखाता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, मुझे सबसे ज्यादा मुक्ति। अच्छा, खुशी का कारक प्लेनेट कौन सा है जो आपको इंजॉयमेंट देता है, प्लेजर देता है, वो है मरकरी। केतु क्या देता है, केतु वो खुशी देता है जो होती है एटर्नल ब्लिस बोलते हैं ना जिसको, मतलब एक खुशी है, मजा आ रहा है यार, मूवी देख रहे हैं मजा आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, क्या है ये, मतलब फन एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट करके मजा आ रहा है बेसिकली, वो क्या है, मरकरी। एक एटर्नल ब्लिस क्या है कि यार पता नहीं, मैं
जब भी जाता हूँ गौशाला, मैं गाय को कुछ खिलाता हूँ, मेरे अंदर ही एक मतलब ऐसी खुशी, एक ऐसी फीलिंग डेवलप होती है, मतलब एक ऐसी खुशी होती है जो मुझे जिसका नॉर्मली कभी अनुभव नहीं होता। ये सेंस ऑफ फीलिंग, क्योंकि ये हमेशा आपको देकर आएगी, ये कुछ पाकर नहीं आएगी। पाकर जो आएगी वो एक डिजायर फुलफिलमेंट है, देकर जो आएगी वो सुप्रीम कॉन्शियस, मतलब एब्सोल्यूट, बेसिकली जो हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस बोल लो आप इसको, या एब्सोल्यूट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोल लो, अध्यात्म बोल लो, तो वो केतु देता है। 3 7 11 का केतु, केतु की एक्टिवेशन से क्या होगा, केतु की पॉजिटिव एक्टिवेशन से बेसिकली ये आपकी डिजायर फुलफिल हो जाएंगी, गेन्स हो सकते हैं आपको। 7th हाउस में केतु खराब चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी मतलब मैरिटल रिलेशन में फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि 7th में केतु होता है तो खराब है, खराब चलेंगे, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु अलग आव है, केतु सेपरेशन है, केतु मुक्त करता है आपको मैरिटल रिलेशन से। 7th हाउस में है, अगर एफ्लिक्शन में भी आ गया तो आपको मुक्त करेगा, मतलब आपको अलग कर देगा रिलेशन में। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग है, आप मुक्त हैं उस रिलेशन से, आप भले ही रिलेशन में हैं, आपका पूरा लव केयर अफेक्शन, आप अपना पूरा धर्म निभा रहे हैं, जो भी हो सकता है अपना मैरिटल का, लेकिन आप मुक्त हैं। आप बेसिकली, इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि एक है प्यार, एक है प्रेम। ठीक है, आपको अगर प्रेम है, ठीक है, प्रेम कभी भी बांधता नहीं है, प्रेम हमेशा लिबरेट करता है, लेकिन जो प्यार है, जो मोह है, वो बांधता है। अगर आप मोह में बंधोगे तो एक्टिवेशन हो रही है राहु की, वहां पे प्लैनेट बैठा है केतु, तो मोह में फंसोगे जैसे ही तो केतु एक्टिवेट होगा नेगेटिवली और रिलेशनशिप खराब होगा। लेकिन आप अगर एकदम, जैसे मान लो आप हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, किसी के चार्ट में केतु है, वाइफ के चार्ट में केतु है, ठीक है, तो वो हस्बैंड हो गया कहीं ना कहीं। हस्बैंड बार बार बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं रहने वाला आप साथ में। लेकिन वाइफ पॉजेसिव हो गई, अरे नहीं तुम मत जाओ, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो ये एक जो पोजेसिवनेस वाइफ के चार्ट में केतु बैठा है, यहाँ पोजेसिवनेस है वाइफ में कि यार ये तो चला गया तो मेरा क्या होगा, कैसे होगा, तो ये राहु की एक्टिवेशन कर ली उसने, तो वो इंसान सच में चला जाएगा। लेकिन अगर उस फीमेल का एटीट्यूड जिसके चार्ट में केतु है और हस्बैंड इस तरीके का है कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, मतलब मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा क्या होगा, वो प्यार से बोले कि ठीक है, जो प्रभु की इच्छा है वही होगा, तुम चले जाओ, तुम्हें जहां जाना है तुम चले जाओ, वो इंसान एक कदम बाहर नहीं रख पाएगा अपना। ये है केतु की पावर, कि आप जैसे ही उसको छोड़ोगे, जब आप जैसे ही दिमाग से फ्री हो जाओगे, निकाल दोगे, हाँ जी तुम्हें जहां जाना है जाओ, मुझे फ्री करो, मुझे और टेंशन मत दो, वो इंसान घर से एक कदम बाहर नहीं रख पाएगा। ये है केतु। ठीक है, ये रेमेडी आपके लिए मैंने बता दी। ठीक है, और अगर नॉर्मल एक रेमेडी करनी है तो 7 3 7 11 वाला केतु वाला जब भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा, कहीं ना कहीं से उसकी डिजायर फुलफिलमेंट होती रहेगी। ये एक बहुत जनरलाइज्ड व्यू है केतु का, हमें पूरा चार्ट देखना पड़ता है, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट आता है जो केतु की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट हो सकती है, दैट इज मोक्ष त्रिकोण। केतु कारक किसका है, मुक्ति का, मुक्ति का प्लेनेट मोक्ष त्रिकोण में आ गया, उसके लिए उससे अच्छी प्लेसमेंट क्या होगी। कहा जाता है 4 8 12 वाला केतु जो है, अगर वो सही काम कर रहा है किसी के चार्ट में, तो मे बी 12th वाले को ज्यादा कहा जाता है कि ये शायद आपका लास्ट लाइफ हो सकता है। ठीक है, 4 8 12 वाला केतु आप हमेशा देखना, जिसका 4 8 12 में केतु है, वो इंसान कुछ भी अच्छा करेगा उसको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, कुछ भी खराब करेगा उसे इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर सच में ऐसा ट्रू है कि 4 8 12 वाला केतु का ये लास्ट जन्म है, ये लास्ट लाइफ है, तो क्या वो आगे कुछ कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। वो जो पीछे से लाया था उसको वो भी अभी भोगना है, और वो जो अभी कर रहा है उसको बोलते हैं ना आजकल की कर्मा, मतलब बोलते हैं कि कर्मा का जो वो कर्म का, आजकल कर्म बहुत जल्दी जल्दी, कर्म का सिद्धांत है कि बहुत जल्दी जल्दी उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो 4 8 12 केतु वाले को तो पूछ के देखो, उसके अपने सारे रोने आपको निकाल के बता देगा कि कब कब क्या किया था और क्या हुआ था इंस्टेंटली, इमीजिएटली, क्योंकि कुछ बैलेंस शायद कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मुक्ति का प्लैनेट मुक्ति के भाव में आ गया, तो ये कैसा है, ये बेस्ट प्लेसमेंट है केतु की, नो डाउट। बट अब हमने बात करी 1 से 12, मतलब चारों त्रिकोण में बात करी कि केतु कैसा रहेगा, लेकिन कि क्या सबके लिए सेम रहेगा, नहीं। आप एक इंसान को देखते ही पता चल जाएगा आपको कि क्या ये केतु ड्रिवन इंसान है भी सही या नहीं। किसी का मोक्ष त्रिकोण में भले ही केतु बैठा है, लेकिन वो इंसान की जो बातें हैं, हमेशा वो जो भी बात करता है, वो जो भी वो कुछ पाने की बात कर रहा है, ऑब्सेशन है, पोजेशन है उसके अंदर, मतलब कुछ चाहिए कुछ चाहिए, मतलब राहु एक्टिवेटेड है। तो फिर आपका केतु कहीं भी बैठा हो 12 भाव में, तो फिर अब उनके लिए पराशर जी ने जो, मतलब जितने भी फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, उन्होंने केतु को मेलिफिक ग्रह बोला गया है। क्योंकि भौतिक संसार में अगर हमें कुछ पाने की इच्छा है और हम
केतु से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ये दे देगा, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी मतलब भ्रांति है। वो कभी नहीं हो पाएगा, आपका पूरी लाइफ में कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने कोई ऐसा इंसान देखा होगा कि जो पाने से पहले जो देने की चाह रखता होगा, केतु उसका बेस्ट काम करेगा। अब वो इररिस्पेक्टिव किसी भी भाव में बैठा हो, ठीक है। अब मान लो किसी किसी का शनि केतु का कंजंक्शन है। मान लो शनि से केतु से शनि या तो पीछे बैठा है, फॉर एग्जांपल 8th हाउस में केतु है, शनि या तो 7th में बैठ गया, शनि या तो उससे 9th में बैठ गया, शनि या तो उससे कंजंक्शन में बैठ गया, या तो शनि उससे ट्राइन में बैठ गया। ट्राइन क्या हुआ, 8th हाउस से 12th हाउस या फिर 4th हाउस। अब शनि या तो केतु से आगे पीछे साथ में या ट्राइन में बैठ गया, तो हम इसको एक बार के लिए शनि केतु का कंजंक्शन मान लेते हैं। शनि केतु वाला व्यक्ति कैसा है? अब शनि केतु वाले के सब व्यक्ति सेम होंगे, क्योंकि 1-1.5 साल तक तो वो शनि केतु का कंजंक्शन रहता ही है, ठीक है। 1996-7 वालों के चार्ट्स में भी मिलेगा, 85 वालों के चार्ट्स में भी मिलेगा। इतने लोग पैदा हुए हैं, क्या सब सेम रहेंगे? नहीं। तो ये देखना पड़ेगा सामने वाले की साइकी कैसी है। एक शनि केतु वाला व्यक्ति आपके पास आया, ठीक है। वो बोल रहा है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे अपने कर्म में मजा नहीं आ रहा, मेरी जॉब बार बार छूट रही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं कब स्टेबल हो पाऊंगा। आपने उसकी साइकी समझी कि वो ऑब्सेस्ड है अपनी जॉब से, वो चाहता है स्टेबिलिटी, एक जॉब करना चाहता है। वो स्टेबल मतलब केतु किस चीज का कारक है? भौतिक रूप से केतु डिटैचमेंट है, केतु सेपरेशन है, केतु लिबरेशन है। शनि के साथ बैठा तो कर्म से सेपरेशन, कर्म से लिबरेशन, कर्म से मुक्ति। एक तो सेंस हो गया ये जो सब लोग एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करते हैं, ठीक है। और इंसान की साइकी भी ऐसी है, जो आपके पास आया कि यार मेरी जो जॉब है, मेरा जो बिजनेस है, जो भी है वट कि मतलब वो बार बार चेंज हो रहा है, उसमें मुझे लॉसेज हो रहे हैं, मेरा मन नहीं करता, ठीक है। तो जागृति है राहु की, इसके लिए शनि केतु बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करने वाला। दूसरा व्यक्ति आपके पास आया, अच्छा शनि केतु का जो कंजंक्शन है, अथाह पैसा देता है वो, लेकिन वो कभी दिखेगा नहीं, वो आपको ऐसा करियर देगा। अब अच्छा शनि राहु है, मान लो किसी के चार्ट में कंजंक्शन, राहु का काम क्या है? एक्सपेंशन करना। राहु का काम है हर जगह दिखाना, ढिंडोरा पीट देना, बिल्कुल सोशल मीडिया, इसीलिए सोशल मीडिया राहु है, क्योंकि सारा ढिंडोरा कहाँ पीटा जाता है, मतलब राई का पहाड़ बन जाता है सोशल मीडिया पे तो आजकल, ठीक है। तो शनि राहु कर्म जो है, इसका कर्म एक उच्च दर्जे का बन जाएगा, आपको हर मीडिया में दिखेगा कि यार ये इंसान का कर्म ये तो बहुत आगे चला गया, ये तो करियर में इसने प्रोफेशन में ये राइज ले लिया, ये वो राइज ले लिया। ये राहु का काम है। लेकिन केतु का काम क्या है? वो आपके प्रोफेशन को इस तरीके से बढ़ाएगा, वो आपकी जड़ें डेवलप करेगा, वो रूट डेवलप करेगा, जो दिखेगी नहीं, लेकिन जब दिखेगी तो वो कब तक चलेगी? वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, आप ऐसा कुछ सेटल कर जाओगे आगे के लिए। शनि केतु ये देता है। लेकिन शनि केतु ये कब देता है? जब वो व्यक्ति जिसके चार्ट में शनि केतु है, वो केतु ड्रिवन बनकर काम करे, वो राहु ड्रिवन बनकर काम ना करे। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, वो मैन्युफैक्चर 8th हाउस में शनि केतु है, दो इंसान आए आपके पास, एक कह रहा है कि मैं काम करना चाहता हूँ ताकि मतलब मेरा टर्नओवर बढ़ जाए, मेरी सेल्स बढ़ जाए, मेरा ये बढ़ जाए, मेरा वो मतलब फला ढिमका सब हो जाए। एक इंसान आया कि यार मेरा शनि केतु मेरे चार्ट में है, मैं ना एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, मैं चाहता मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, सब उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये फैक्ट्री खोल लूंगा, भले ही मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन ना मैं 400-500 हज़ार लोगों को ना रोजगार दे पाऊंगा। तो ये देखो मैं मतलब एटीट्यूड क्या है उसका? उसका एटीट्यूड कुछ लेने का है या कुछ देने का है? उसका एटीट्यूड कुछ देने का है। तो जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ ऐसे होंगे, जो आप देखेंगे कि अच्छा अब उनके पास मरकरी उनका इतना अच्छा नहीं है, जुपिटर उनका इतना अच्छा नहीं है, बुद्धि मतलब जुपिटर को हम साइड रखते हैं, मरकरी जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी भावना इस तरीके की है केतु वाली, तो वो क्या करेगा? अब वो उस तरीके तक आपको लेकर जाएगा, फिर वो राइज मिलेगा आपको, स्काई इज द लिमिट वाला, जो शनि राहु का जो दिख रहा है, लेकिन वो केतु शनि का दिखेगा नहीं, लेकिन वो होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से शनि राहु और शनि केतु का डिफरेंशिएशन है। और वीनस राहु कंजंक्शन को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वीनस है वेल्थ का कारक और राहु है उसको एक्सपेंशन कर देना, उसको अथाह धन कर देना। लेकिन और वीनस केतु क्या है? अच्छा वीनस राहु आपको वेल्थ देगा, दिखेगी, मतलब बोलते हैं धमा चौकड़ी दिखेगी, ओ भाई साहब मतलब इतने करोड़ों का किले में रह रहे हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, वीनस राहु सब दिख रहा है, लग्जरी हर चीज है। वीनस केतु वाला क्या है? आपने बहुत सारी वो भी देखे होंगे, एड्स भी आती हैं कि एक इंसान रेस्टोरेंट पर गया, ठीक है, खराब खटारा सी बाइक पर उसको भगा दिया बाहर से, फिर जब वो निकल के आया अपनी असली रूप में आया तो वो कुछ अलग था, तो वो वीनस केतु है।
वीनस राहु क्या है, उसको पता है मुझे वेल्थ को कहाँ खर्च करना है, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं अपनी वेल्थ से ये कंफर्ट खरीदूंगा, ये लग्जरी गाड़ी, ये लग्जरी बंगला। वीनस केतु वाला पैसा तो आ गया, करना क्या है, साइकिल चलाते हैं यार, मजा आएगा, मतलब ठीक है, लाइफ जीते हैं, पैसा है अपनी जगह। माइंडसेट एक साइकी क्या है कि पैसा उसको जकड़ के नहीं रखा, उसके पैसे ने उसको बांधा नहीं, वो पैसे से वो मुक्त हो गया। शनि केतु वाला अगर अपना प्योर इंटेंशन रख के काम करता जाए, उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको काम करने में सबसे ज्यादा मुक्ति मिलेगी। शनि केतु वाला अगर अपना काम कर रहा है, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया मान लो उसको काम करते हुए, अब शनि केतु वाला अगर सच में केतु ड्रिवन व्यक्ति है तो वो काम करते करते फ्लो स्टेट में चला जाएगा। उस फ्लो स्टेट में अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, रौद्र रूप लेके आपको उठा के फेंक देगा। तो क्यों? क्योंकि उसको मुक्ति की फीलिंग कहाँ पे आ रही है, कर्म करने में। ठीक है, तो इस शनि केतु देखते ही दशा में ये नहीं बोल देना किसी को कि भाई तुम्हारा तो कर्म छूट जाएगा, जैसे ही मतलब ट्राइन में आएंगे शनि केतु ट्रांजिट में, या शनि केतु साथ में आएंगे तुम्हारा कर्म छूट जाएगा, नहीं नहीं नहीं। उसको हमें ये बोलना है कि जब तक आप मुक्त होकर कर्म करोगे कि हमारा कर्म है, मतलब कर्म करो पार्थ, फल की इच्छा मत करो। जिस दिन ये साइकी डेवलप हो गई, केतु आपको शनि केतु का कंजंक्शन बेस्ट रिजल्ट देगा। अब वही मरकरी के साथ केतु जुड़ गया, ठीक है, और ये इंसान मरकरी केतु वाला, मरकरी क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये ज्योतिष से जुड़ के, ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के जो भी बात करेगा, बोल रहा होगा एक जने को, जब बात खत्म होगी देखोगे 15 इसके आसपास घेरा लगा के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बातों में दम कहाँ से आ रहा है, वो केतु से आ रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी आ गई, अकल्ट आ गई, एस्ट्रोलॉजी आ गई। ठीक है, मरकरी केतु वाला सबसे ज्यादा वो कब फील करेगा, मतलब मुक्ति की फीलिंग, जब वो कुछ नया सीखेगा। वो जैसे जैसे नई चीजें लर्निंग करता जाएगा, नई एजुकेशन लेगा, नई नई चीजें सीखेगा, मतलब स्किल्स क्या है मरकरी, वो मुक्त होता जाएगा, वो अपने आप को मुक्त फील करता जाएगा। जुपिटर केतु तो बेस्ट कंजंक्शन है, उसमें इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जुपिटर क्या है, धर्म है, जुपिटर क्या है, ज्ञान है, केतु क्या है, आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान और ज्ञान का जब संगम हो गया और व्यक्ति की केतु ड्रिवन, केतु वाली पर्सनालिटी है, तो ये इसको वो ज्ञान मिल जाएगा जो कभी शायद इसने सोचा भी नहीं होगा, और जैसे ही इसमें देने की फीलिंग आएगी, सारा ज्ञान जो इसको चाहिए सूक्ष्म रूप से आके इसके अंदर बस जाएगा। जुपिटर केतु, ठीक है। तो केतु को मैं वही कह रहा हूँ ना कि केतु पे मैं बोलता रहूंगा, कल तक भी बोलता रहूंगा, बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि अच्छा केतु पे बोल भी कौन, इतना बोल कौन पाएगा, जो राहु ड्रिवन व्यक्ति होगा या केतु, ऑब्वियसली केतु ड्रिवन। बट मैं अपने आप को ऐसा नहीं कहता कि मैं पूरी तरीके से केतु ड्रिवन हूँ, बट हाँ इन द प्रोसेस है। ठीक है, शनि केतु का कंजंक्शन है मेरा भी, मेरे चार्ट में भी, तो मुझे भी बहुत डराया गया था कि शनि केतु है तो कर्म ही नहीं करेगा, 10th हाउस का लॉर्ड भी है शनि वृषभ लगन के हिसाब से, केतु साथ बैठ गया, क्लोज कंजंक्शन में बैठ गया, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब खुद पढ़ा, जब खुद समझा, तो देखा कि यार ये तो बेस्ट कंजंक्शन था, मतलब आज तक डरते आए थे खामखा, शनि केतु ये, शनि केतु वो। ठीक है, तो अब अच्छा मंगल केतु वाले को सबसे ज्यादा मतलब किस चीज में मुक्ति मिलेगी, वो उसको उसको पावर की वो होगी, जैसे जैसे उसमें मतलब क्या बोलते हैं, जिम करेगा, ये सब चीजें करेगा, उसको मुक्ति फीलिंग होगी। कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा यार, जब भी हम एक्सरसाइज करके आते हैं ना, हमें लगता है कि परम आनंद की स्थिति में चले गए हम। क्यों? क्योंकि मंगल के साथ केतु बैठे हैं। मंगल केतु वाला जिम ना करे, मेरी सजेशन है, मंगल केतु वाला योग में जाए। वो योग में ऐसी चरम सीमा तक जा सकता है जिसकी कोई मतलब हम कह सकते हैं वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं, लिमिट ही नहीं है। मंगल के साथ वीनस और केतु भी आ गया, तो मंगल क्या है, मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है, बॉडी की एनर्जी। वीनस क्या है, वीनस एक मेल के लिए बोले तो हम शुक्र है, शुक्राणु। ठीक है, और केतु क्या है, केतु ब्रह्मचर्य है, अध्यात्म है। तो मंगल वीनस केतु का कंजंक्शन है, और ये व्यक्ति केतु बन के रहता है, ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये हमने सुना होगा, ये ब्रह्मचर्य सेलिबेसी के उस लेवल पर पहुंच सकता है जिस लेवल पर जो बड़े बड़े महात्मा पहुंचे गए थे। और यही कंजंक्शन अगर खराब हो तो ये फिर व्यभिचारी भी बना देता है एक इंसान को, अगर इंसान राहु जैसा है और ये कंजंक्शन ही एफ्लिक्शन में आ गया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब केतु की सिग्निफिकेशन है। तो केतु को मतलब समझने के लिए मुक्त होना पड़ेगा। जब देने की भावना आ जाएगी तो आपको तब समझ आएगा, आपके अंदर खुद केतु चल के आ जाएगा। आप केतु के ऊपर आप 10 बुक्स पढ़ लिया आपने और आपको लग रहा है कि आपने केतु को समझ लिया, नहीं। आपने 10 दिन अगर अपने अंदर देने की भावना रखी, मतलब आपने सब छोड़ दिया, अपने बिल्कुल फ्री हो गए। मतलब फ्री होने का मतलब क्या, कि मेरे हाथों को अगर कोई बांध दे तो मैं बन जाऊंगा और खोल दे तो फ्री हो जाऊंगा, नहीं।
फ्री होने का मतलब है कि मतलब कहीं पे किसने बोला था, मैं भूल गया, कि ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय है, मतलब एकदम एटर्नल ब्लिस। मैं कहीं से बंधा नहीं हूँ, ठीक है। कोई मेरी मुझे गलत बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे अच्छा बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बहुत सारा धन आ गया और मैं जकड़ गया उससे कि मतलब अब मुझे इसको और बढ़ाना है। कहीं ये कल कम हो गया तो क्या होगा, अब इस धन का मैं क्या करूं, ये चोरी हो गया तो क्या होगा। तो ये क्या है, ये राहु है, पोजेसिवनेस। आप पकड़ लिया, पोजेस कर लिया उस चीज को। लेकिन आपके अंदर फीलिंग आ गई, ठीक है धन है, देख लिया, अब इसको थोड़ा दान में लगाते हैं, इसको हम थोड़ा इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि 10 लोग हमारे पास एम्प्लॉय हो जाएं, उनका घर